हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज क्लास 9th का ये आपका रेखा और कोण का जो अगला टॉपिक है, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा क्या है। समांतर रेखा आप लोग जानते ही होंगे कि समांतर रेखा वह रेखाएं होती हैं जब दो या दो से अधिक रेखाएं खींची जाए तथा उन सभी रेखाओं की बीच की दूरी आपस में या परस्पर में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि ये मेरे पास ये 3 रेखाएं हैं या 2 ही हो, लेकिन 2 से अधिक होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए। मैं नाम दे रहा हूँ L और M और EN। ठीक, ये 3 रेखाएं हैं। यह तीनों रेखाएं तब समांतर रेखाएं कहलाएंगी अगर इनके बीच की दूरी कहीं पर मेजर की जाए तो बराबर हो, या इनके बीच की दूरी कहीं पर मेजर की जाए तो हमेशा बराबर आए, या इसको यानी L और N के बीच की दूरी कहीं पर भी मेजर की जाए अगर बराबर आती है तो इस कंडीशन में ये कहा जाएगा कि ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं हैं। क्या है? समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखा की डिफिनेशन है 2 या 2 से अधिक रेखाएं इस प्रकार से खींची जाए कि इनके बीच की दूरी परस्पर क्या हो, आपस में समानांतर हो या बराबर हो। सॉरी, बराबर हो तो इन रेखाओं को क्या कहते हैं? समांतर। दूसरी बात आपकी आती है तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? कहा जाता है यदि 2 या 2 से अधिक रेखाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर 2 या 2 से अधिक रेखाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यानी कहने का मतलब एक ही बिंदु पर नहीं, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटते हुए कोई एक रेखा खींची जाए तो इस प्रकार की रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। या ऐसे कहा जाए कि 2 या 2 से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न यानी अलग अलग बिंदुओं पर कोई इस प्रकार से रेखा खींची जाए जो इनको अलग अलग बिंदुओं को प्रच्छेदित करते हुए जाए, तो इस प्रकार की रेखा को हम क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। सपोज करो कि ये मैं एक तिर्यक रेखा खींची है, इसका भी मैं नाम दे रहा हूँ LMN, इसको मैं कह दे रहा हूँ कि P ये मेरी रेखा है। यह देखो, ये एक रेखा, 2 रेखा, ये 3 रेखा है। बोला गया कि 2 या 2 से अधिक रेखाओं को कोई एक रेखा इन तीनों बिंदुओं को अलग अलग बिंदुओं को प्रच्छेदित करे, तो इस प्रकार की रेखा को हम क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। इसको तिर्यक रेखा बोला जाता है, तिर्यक रेखा। इसको मानो कि ये A बिंदु पर प्रच्छेद कर रहा है, इसको B बिंदु पर प्रच्छेद कर रहा है और इसको C। ठीक ना? तो ये आपका समांतर रेखा और तिर्यक रेखा थी। अब समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच में कुछ रिलेशन होते हैं। इनके कौन कौन से कोण होते हैं, यानी एकांतर कोण क्या होता है, ठीक ना, और ऐसे 3-4 एंगल बनते हैं। तो इसकी हम बात अभी करते हैं। तो इसको अगर लिखना है आप लोग को लिख लीजिए। हाँ, जब ये 2 रेखा है, यहाँ पर 2 रेखा, एक यल रेखा है, दूसरी यम रेखा है, और एक तिर्यक रेखा यानी इसको 2 बिंदुओं पर प्रच्छेदित कर रही है, एक P पॉइंट पर, दूसरा Q पर। जब किसी 2 या 2 से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर कोई एक रेखा इस प्रकार प्रच्छेदित करती है, उसको तिर्यक रेखा कहते हैं। अब जब कोई भी तिर्यक रेखा होगी, जिन बिंदु पर प्रच्छेदित करेगी उस रेखा यानी प्रत्येक रेखा पर, जैसे एक रेखा ये, दूसरी रेखा ये तिर्यक रेखा है। ये तिर्यक रेखा इसको P बिंदु पर प्रच्छेद कर रही है और इसको Q बिंदु पर प्रच्छेद कर रही है। तो जब कोई तिर्यक रेखा किसी रेखा को प्रच्छेदित करेगी तो प्रत्येक रेखा पर 4 कोण बनेंगे। जैसे 1 2 3 4 P बिंदु पर बना, 4 अगले वाले भी रेखा पर बनेंगे। जितने रेखाएं होंगी सब पर 4-4 कोण ऐसे फॉर्म करते चलेगा। कौन सा? ये तिर्यक रेखा। अब इन रेखाओं यानी जो कोण ये बना, इन कोणों का क्या नाम होता है? जैसे इस रेखा का जो ऊपर कोण होंगे उनको बोला जाता है बाह्य कोण। क्या बोला जाता है? बाह्य कोण। यानी ये 1 4 6 और 7, ये चारों कोण क्या होंगे? इन चारों कोणों का नाम बाह्य कोण कहा जाता है। और बाकी 4 जो कोण इन दोनों रेखाओं के अंदर होंगे, इन दोनों रेखाओं के जो अंदर होंगे उसको अंतःकोण बोला जाता है। तो कोण 1, कोण 4, कोण 6 और कोण 7 बाह्य कोण कहे जाते हैं, तथा कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 8 को अंतःकोण कहा जाता है। कि यानी जब कोई भी तिर्यक रेखा 2 या 2 से अधिक रेखाओं को काटेगी, ऐसे तिर्यक रेखा काटेगी, उसके द्वारा बना जो कोण
जो बाहर वाला कोण होंगे उसे वाय कोण, और जो इन रेखाओं के अंदर बनेंगे कोण उसको क्या कहेंगे, अंतःकोण कहा जाता है। अब वाय कोण और आपका अंतःकोण मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, ये अंतःकोण है, अंतःकोण। अंतःकोण कौन कौन से हैं आपका, कोण 1 कोण 4, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कोण 1 कोण 4, फिर कोण 6 और कोण 7, ठीक ना, बोल भैया 1 4 अच्छा सॉरी ये अंतःकोण है, मैं वाय कोण कर रहा था। हाँ अंतःकोण आपको क्या हो जाएगा, कोण 2 हो जाएगा, कोण 3 होगा, कोण 5 होगा और कोण 8, ये क्या है, अंतःकोण है। इसके बाद वाय कोण है, वाय कोण कौन कौन से हो जाएंगे आपका, कोण 1 कोण 4 कोण 6 और कोण 7, ये क्या कहलाएंगे आपका, ये वाय कोण है और ये क्या है, अंतःकोण है। साथ साथ में इसके साथ साथ में जब कोई भी रेखाओं, जब कोई भी 2 या 2 से अधिक रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो उसके कुछ कोण फॉर्म करते हैं। जैसे संगत कोण हुआ, आपका करस्पॉन्डिंग एंगल जिसे बोला जाता है, एकांतर कोण हुआ, अल्टरनेटिंग एंगल हुआ, और बनता है आपका, तो इस प्रकार के कोण फॉर्म करते हैं। तो हम उनको देखते हैं कौन कौन से संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, और एकांतर अंतःकोण, और एक बनता है एकांतर वाय कोण, यह संगत वाय कोण। तो 4 प्रकार के कोण होते हैं, और इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं हम। हाँ, जब 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटते हैं तो इसके कुछ कोण बनते हैं आपस में, उन कोणों का क्या क्या नाम होता है। पहला संगत कोण क्या क्या होते हैं, 2 रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, इसके संगत कोण कौन कौन से होते हैं। संगत का कोण कहने का मतलब है कि एक रेखा पर जो कोण बनते हैं, जैसे ये एक रेखा, इसमें तिर्यक रेखा काटी, एक रेखा ये तिर्यक रेखा काट रही है। अगर एक्चुअली इसकी बात मैं कहूँ तो यहाँ पर आपकी बात आ जाएगी कि ये 2 रेखाएं हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कंडीशन में आपका यहाँ पर बनेगा शीर्षम मुखकोण वाला, लेकिन यहाँ पर 2 रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो पहला यहाँ पर फॉर्म होता है संगत कोण। संगत कोण इसका कौन कौन सा होगा, 1 का 5 होगा, इसके साथ साथ जो लगा होगा, ये वाले कोण का ये कोण होगा, फिर क्या होगा, ये वाला कोण का ये वाला होगा, यानी इस रेखा के ऊपर कोण का जो फॉर्म कर, इस रेखा का जो ऊपर का फॉर्म, इस साइड का रेखा का। तो संगत कोण होंगे कौन कौन से होंगे, कोण 1 का 1 और क्या होगा, कोण 5, ठीक, कोण 5, और फिर दूसरा क्या होगा, कोण 2 और कोण 6, कोण 2 और क्या होगा, कोण 6, फिर क्या होगा, कोण 4 और कोण 8, कोण 4 और 8, फिर क्या होगा, कोण 3 और 7, कोण 3 और कोण 7। ये जो होते हैं इन कोणों का नाम क्या होता है, इनको संगत कोण कहा जाता है। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जब 2 रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, इसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, पहला। दूसरा आपका एकांतर अंतःकोण, एक के क्रम पे आएंगे, लेकिन इसके अंदर का क्या पोर्शन ये बच रहा है, इसके अंदर के ये 4 कोण दिख रहे हैं, है ना, और कहा कि एकांतर में होना चाहिए, यानी एक कोण को छोड़कर। इसके एकांतर में ये कोण होगा, इसके एकांतर में ये कोण होगा, तो एकांतर अंतःकोण क्या होगा, कोण 4 का क्या होगा, 6, कोण 4 का 6, और कोण 3 का क्या होगा, कोण 3 का क्या हो जाएगा, 5। इनको क्या बोला जाता है, एकांतर अंतःकोण। दूसरा है एकांतर वाय कोण। अब तक मैंने अंदर वाले की बात किया, अब क्या करेंगे, बाहर वाले की बात करेंगे। ये भी क्या होना चाहिए, एकांतर क्रम में होना चाहिए। जैसे इसके बाहर अंदर के एकांतर क्रम लिए थे, उसी तरह से वाय वाले को बाहर लेंगे। जैसे 1 का 7, 2 का 8, ठीक ना। इसका जो वाय कोण, एकांतर वाय कोण हो जाएगा आपका, 1 का क्या हो जाएगा, कोण 7 होगा, और क्या होगा, कोण 2 का 8,
ये क्या कहलाएंगे आपका एकांतर बाह्य कोण कहलाएंगे। और ये क्या कहलाएंगे एकांतर अंतःकोण है ये। और ये संगत कोण है ये कि साथे साथे चलेंगे, ठीक ना। ये कोण होते हैं कि जब कोई भी दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी और ये आपस में भी बराबर होंगे। इसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर बाह्य कोण भी आपस में बराबर होते हैं। देखो एक तिर्यक रेखा का एक और कोण है, इसको लिख लो, इसके बाद हम दूसरा लिखता हूँ, जल्दी करिए। अगला फोर्थ वाला जो एंगल था, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, यानी तिर्यक रेखा के जो अंतर पे एक ही साइड पे जो कोण बनता है वो भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होगा। यहाँ पर देखो ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के ये अंतर पर ये कोण बन रहा है और एक ही ओर तिर्यक रेखा के एक ही साइड ये कोण बन रहा है और ये और अंदर की तरफ है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, कोण 4 और क्या होगा कोण 5। और दूसरा इस साइड पे लोगे तो ये तिर्यक रेखा इसके इधर जाएगा, अंदर ही है, तो कोण 3 और कोण 6, कोण 3 और कोण 6। ये कौन से कोण होंगे आपका, तिर्यक रेखा के एक ही और अंतर बने कोण होंगे। ये भी आपस में बराबर होते हैं, तीनों में आगे चलेगा मिलेगा। तो जो भी चीजें होते हैं कि कभी जो समांतर रेखाओं को जब एक रेखा काटती है, अभी बराबर नहीं तो समांतर रेखा हो तब ऐसा कंडीशन शो करेगा कि कोई तो रेखा होगा या समांतर या समांतर ना हो। अभी तक ये आपका समझ में आया कि अंतःकोण, एकांतर कोण और आपका संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर क्या कोण बनते हैं। और जो होता है एक आपका और था कि वाय कोण क्या होता है और अंतःकोण क्या होता है। केवल अभी तक आप लोग ये जाने कि नाम क्या है, क्या इनका है। अब जब ये दो रेखा जब समांतर रेखा हो जाएगी तो सारे कंडीशन पे ये जो कोण बन रहे हैं, अभी ये जो कोण दिख रहे हैं, ये सारे आपस में बराबर रहने लगेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए नहीं, ये रेखा अगर समांतर हो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यानी इक्वल वाला। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा ये, ठीक है ना। हाँ, इसको नोट कर लीजिए, आगे चलता हूँ। हाँ, एक बात और कि इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का नाम और होता है। एक होता है आपका क्रमागत अंतःकोण के नाम से भी जाना जाता है, इसको क्रमागत अंतःकोण के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इसके और नाम से संबंधित कोण के नाम से जाना जाता है। और एक और नाम इसका होता है, इसको बोला जाता है सह अंतःकोण के नाम से भी जाना जाता है। इनको तीन चार नामों से जाना जाता है। पहला था आपका क्रमागत, आपका क्रमागत अंतःकोण है। दूसरे इसका नाम जाना जाता है संबंधित कोण। और तीसरा है सह अंतःकोण, ठीक। ये चार नाम से जाना जाता है। हाँ, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका समांतर रेखा का हाँ, दूसरा कंडीशन ये बनता है कि जब दोनों रेखाएं आपस में क्या हो, दोनों रेखाएं यार और यार आपस में समांतर हो तो क्या होगा, तो होगा क्या आपका यहाँ पर जो इसके संगत कोण बनेंगे आपस में बराबर होंगे, एकांतर कोण जो बनेगा वो भी आपस में बराबर होंगे, और तिर्यक रेखा का एक ही ओर जो अंतःकोण बन रहा है वो भी आपस में बराबर होंगे। कब के कंडीशन में है, जब ये दोनों रेखा कैसे होने लगे, आपका समांतर रेखा होने लगे। तो जो चीजें रेखा जब दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है उस कंडीशन जो बताया गया था, एकांतर कोण इसके क्या है, संगत कोण क्या है, एकांतर अंतःकोण क्या है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण क्या है। ये सारे के सारे कंडीशन में जो कोण थे वो एक दूसरे के बराबर होने लगेंगे। जैसे मैं कहूँ कि समांतर कंडीशन में है, ध्यान देना, समांतर कंडीशन में तो कोण आपका 1 5 के बराबर होगा, ठीक। फिर और क्या होगा, कोण 2 6 के बराबर होगा, कोण 2 6 के बराबर होगा। फिर क्या होगा, 4 8 के बराबर होगा, और 8 के बराबर होगा, 4 7 के बराबर, 3 के 7 के बराबर होगा, 3 7 के बराबर होगा, और ये 5 के बराबर होगा। कोण 3 क्या होगा, कोण 5 के बराबर होगा, कोण 4 कोण
6 के बराबर होगा, कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा। और इस तरह से क्या होगा, इसको जब समांतर कंडीशन आ जाएगा तो कहने का मतलब ओवरऑल कि उसका जो संगत कोण होगा संगत कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण उसके एकांतर कोण के बराबर होगा, और आपका बचता है एकांतर अंतर कोण, वह भी आपस में बराबर है। ओवरऑल जितना चीज बनते हैं यहाँ पर मैंने बताया वह सारे एक दूसरे के क्या होने लगेंगे, वहां पर बराबर होने लगते हैं। ठीक है ना, ये समांतर कंडीशन पे था जब दो रेखा आपस में समांतर हो। तो आगे आपका इसका है कुछ प्रमेय दे रखा है। प्रमेय में वही चीज बताया गया है कि कौन सी कोण किस रेखा के यानी कौन सा कोण किस कोण के बराबर होता है और कौन सा। यहाँ पर आपका विग्रहित करके दिया है, थ्योरम बना के दिया है। तो हम देखते हैं पहला वाला।